A very good morning to class 11th. Take out your accountancy book, part 1, chapter number 4, recording of transaction second. Recording of transaction फर्स्ट पार्ट हमने किया है चैप्टर थर्ड में. आप लोगों ने अच्छे से सीखा है. चैप्टर फोर्थ में हमने जर्नल बनानी सीखी है बच्चों, लेजर बनानी हमने सीखी है. तो इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. अगर आपको चैप्टर थर्ड अच्छे से क्लियर है तो चैप्टर फोर्थ आपके लिए इजी गोइंग है. शैल वी स्टार्ट चैप्टर फोर्थ. सी in the picture, a small business may be able to record all transactions in one book only called journal, but as the business extend and the number of transactions come large, it may be become subsum of journalism each transaction. देखिए, अगर स्मॉल स्केल पे अगर बिजनेस किया जा रहा है तो ट्रांजेक्शन आपके कैसे होंगे? कम होंगे. जब ट्रांजेक्शन आपके कम होंगे तो हम एक ही बुक में डेली रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसे हम कॉल करते हैं जर्नल. अगर आपका स्मॉल स्केल पे बिजनेस है तो सिर्फ हम जर्नल बनाते हैं और उसमें सारे ट्रांजेक्शन, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो परचेज का हो, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो क्रेडिट का हो, सब हम ऑल ट्रांजेक्शन भी शो इन वन बुक. हम एक सिंगल बुक में ही सारे ट्रांजेक्शन शो करते हैं. लेकिन हमारे बिजनेस का स्केल बड़ा है, बिजनेस का आकार बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पे अगर बिजनेस किया जा रहा है तो हमें प्रॉब्लम आती है. किसमें आती है? क्योंकि हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा है. जब ट्रांजेक्शन आपके ज्यादा होंगे तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम सिंगल बुक क्रिएट नहीं करते, हम सब्सिडीज बुक बनाते हैं. सब्सिडीज बुक मीन्स हम अलग अलग बुक बनाते हैं. हमें अगर कैश के ट्रांजेक्शन करने हैं तो हम उसके लिए कैश बुक बनाएंगे. अगर हमें उधार परचेज का ट्रांजेक्शन करना है तो हम उसके लिए परचेज बुक बनाएंगे. अगर हमें उधार सेलिंग का ट्रांजेक्शन करना है, क्रेडिट सेल का अगर ट्रांजेक्शन करना है तो हम सेल्स बुक बनाएंगे. अगर हमें परचेज, हमारा जो माल था, जो गुड्स था, अगर वो वापस आता है, वापस किया जाता है तो परचेज रिटर्न के लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे. अगर हमने कोई सेलिंग की थी, क्रेडिट सेल्स मैंने किया था गुड्स, और वो गुड्स मुझे वापस रिटर्न हो जाता है तो मैं उसकी एंट्री करूंगी सेल्स रिटर्न में. इन दिस केस वी मेड सम स्पेशल बुक्स एंड कॉल्ड सब्सिडीज बुक. इस केस में हम कुछ बुक्स बनाते हैं जिन्हें सब्सिडीज बुक कहा जाता है. Transactions that cannot be recorded in any special journal are recorded in journal called the journal proper. ऐसे ट्रांजेक्शन जो ना ही कैश के हैं, ना ही उधार बिक्री है, ना ही उधार परचेज है, ना ही आपके जो है कैश से रिलेटेड है, तो जो ट्रांजेक्शन इन, ना ही आपके उधार जो है, आपका जो माल था वो वापस आया, यानी परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है, तो उनमें अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं तो हम एक और बुक बनाते हैं जिसे हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं. जो अदर्स बुक में शो नहीं होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन हम जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे. देयर आर सम स्पेशल बुक्स. First is cash book, second is purchase book, third is purchase return, and we also call return outward. We have two names of this book, purchase return and return outward. आपको जब भी रिटर्न आउटवर्ड वर्ड मिल जाता है आप समझ जाइए ये है आपका परचेज रिटर्न. नेक्स्ट, सेल्स बुक्स, सेल्स रिटर्न, वी ऑल्सो कॉल्ड दिस रिटर्न इनवर्ड बुक. सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं. अगर रिटर्न इनवर्ड आपके पास वर्ड आए, यानी जो माल, इनवर्ड का मतलब होता है जो बाहर गया था, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना. जो माल बाहर गया था वो वापस आया, इट मीन सेल्स रिटर्न की बात आपकी हो रही है. लास्ट, अगर इन सब बुक में आपको कोई भी ट्रांजेक्शन आपका फिक्स बैठता नहीं है, हमारा कहीं भी नहीं जा रहा है, तो वो सारे ट्रांजेक्शन आप डालेंगे किसमें? जर्नल प्रॉपर में. क्लियर? सी, I studied first book, cash book. What is cash book?
I already told you all cash transaction will recorded in cash book. जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं. डेफिनेशन इज कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हमें कैश से रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट होता है, कैश जब भी आता है या कैश जब भी आपके बिजनेस से जाता है यानी पेमेंट होता है, तो उस केस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सारे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर? We have 3 type of cash book. First is single column cash book, second is double column cash book, and third is petty cash book. I start single column cash book. The single column cash book record all cash transaction of the business in a chronological order. Chronological order means हम उसमें डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. इट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. ये एक ऐसी बुक है जिसमें सारे कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं. देयर आर अ फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. सी, वी हैव 8 column in this book. First is date, second is received, third is LF means laser folio, and fourth is amount. It have debit side, and in credit side we also have date, payment, LF, laser folio and amount. देखिए, डेट के कॉलम में हम मेंशन करेंगे आपकी अकॉर्डिंग टू डेली ट्रांजेक्शन, आपकी जो डेट है, जिस भी मंथ का आप रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. डेबिट साइड पे हम सारे रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखेंगे. जब भी कैश बिजनेस में आएगा, जिस भी ट्रांजेक्शन से आपका कैश इफेक्ट होगा और बिजनेस में कैश आता है तो वो आपका डेबिट कहलाता है. आप डेबिट साइड पे रिसिप्ट के कॉलम में उसे मेंशन करेंगे. क्लियर? LF जो है उसमें आप मेंशन करेंगे लेजर फोलियो नंबर कोई है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा. अमाउंट के कॉलम में आप डेबिट अमाउंट मेंशन करेंगे. एंड क्रेडिट साइड पे वी ऑल्सो हैव डेट कॉलम. जो भी डेट होगी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो आप दिखाएंगे. नेक्स्ट पेमेंट, जितने भी पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जब भी आपका कैश बिजनेस से जाएगा उस केस में आप उसे कैश बुक के क्रेडिट साइड पे पेमेंट के कॉलम में दिखाएंगे और उस अकाउंट का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे. लेजर फोलियो, लेजर जो है फोलियो नंबर यहाँ मेंशन होगा एंड क्रेडिट अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, there are one illustration. See page number 100. Record of entry in the single column cash book and its balancing is illustrated by an example. Consider the following transaction of MS Rupa Trader. Observe how they are recorded in a single column cash book. हमें रूपा ट्रेडर की कैश बुक तैयार करनी है. सिंगल कॉलम कैश बुक हमें यहाँ पर बनानी है. सी क्वेश्चन, डेट हमें दे रखी है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेट, डिटेल हमें दे रखी है और अमाउंट हमें दे रखा है. फर्स्ट 2017 नवंबर 1 का ट्रांजेक्शन आपको गिवन है. कैश इन हैंड 30,000. कैश इन हैंड का मीनिंग होता है बच्चों, जो हमारा लास्ट जो हमने तैयार किया था कैश बुक, उसका जो बैलेंस है उसे हम कैश इन हैंड बोलते हैं. मीन्स ओपनिंग बैलेंस जो होगा इस मंथ का, नवंबर का, वो आपका होगा कैश इन हैंड. कैश इन हैंड हमेशा आप डेबिट साइड पे रिसिप्ट के कॉलम में आप दिखाओगे. किस नाम से? बैलेंस बीडी के नाम से हम इसको दिखाएंगे. बैलेंस बीडी का मीनिंग होता है बैलेंस ब्रॉथ डाउन, आगे से लाया हुआ बैलेंस.
जो हमारा लास्ट मंथ का बैलेंस था उसको हम इस मंथ में इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम दिखा देंगे रिसिप्ट के कॉलम में डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी कितने अमाउंट से, 30,000 से। नवंबर 4 कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमीत, गुरमीत से आपको कैश रिसीव्ड हुआ है 12,000। जब भी कैश रिसीव्ड होगा आप डेबिट साइड पे, कैश बुक के डेबिट साइड पे आप दिखा दोगे जिस भी पर्सन से आपको कैश मिला है। किससे मिला है? गुरमीत से, तो हम दिखा देंगे गुरमीत, और डेट के कॉलम में 4 नवंबर एंड अमाउंट के कॉलम में 12,000। क्लियर? नवंबर 8 इंश्योरेंस पेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 6,000। आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है किसकी? इंश्योरेंस की। इट मीन्स आपने एक पेमेंट दिया है, एक खर्चा है आपका, तो हम दिखाएंगे इसे कैश बुक के पेमेंट साइड पे, यानी क्रेडिट साइड पे आप दिखा दोगे किस नाम से? इंश्योरेंस के नेम से। कितने अमाउंट से? 6,000 से। नवंबर 13 परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आपने परचेज किया है, अमाउंट है 13,800। फर्नीचर परचेज किया है, इट मीन्स यहाँ देखिए फर्नीचर अगर आपने परचेज किया है इट मीन्स आपने एक पेमेंट फर्नीचर वाले को दी होगी। फर्नीचर हमने परचेज किया है तो इट मीन्स हमने पेमेंट किया है, तो हम कहाँ दिखा देंगे? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे पेमेंट के कॉलम में क्या दिखा देंगे? फर्नीचर, एंड अमाउंट के कॉलम में आप शो करोगे 13,800। नवंबर 16 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश से आपने माल बेचा 28,000। आपने कैश सेल्स किया है, इट मीन्स आपके पास कैश रिसीव्ड हुआ है, किस नाम से? सेलिंग से। तो आप यहाँ दिखा देंगे रिसिप्ट के कॉलम में डेबिट साइड पे सेल्स, अमाउंट में दिखा देंगे आप 28,000। क्लियर? नवंबर 17 परचेज गुड्स फ्रॉम मुद्दित इन कैश, आपने परचेज किया है, इट मीन्स आपने एक पेमेंट दी होगी, कैश में आपने किया है, तो इस मीन्स आपका परचेज इफेक्टिव होगा। पेमेंट आपने दी है, आप दिखा देंगे पेमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 17,400। नवंबर 20 परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज किया, इट मीन्स आपने पेमेंट किया होगा किसके लिए? स्टेशनरी के लिए, तो आप पेमेंट साइड पे दिखा देंगे स्टेशनरी 1,100। नवंबर 24 कैश पेमेंट टू रुकमनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रुकमनी को आपने पेमेंट किया है तो वही पेमेंट के कॉलम में हम दिखा देंगे किस नाम से? रुकमनी के नाम से। कितने? 12,500। सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 101। नवंबर 27 सोल्ड गुड्स टू कमल फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड किया यानी सेल किया है आपने किसको? कमल को कैश में किया है, कितने का? 18,200। हम दिखा देंगे रिसिप्ट के कॉलम में सेल्स के नाम से 18,200। नवंबर 30 पेड एंड मंथली रेंट, रेंट पेमेंट किया है यानी पेमेंट साइड पे हम दिखा देंगे रेंट के नाम से 2,500। नवंबर 30 पेड सैलरी, सैलरी आपने दी अपने वर्कर को तो सैलरी के नाम से आप दिखा देंगे पेमेंट साइड पे 3,500। नवंबर 30 डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में आपने डिपॉजिट किया है तो एज अ पेमेंट ही हम इसे दिखाएंगे, हमारे बिजनेस से तो कैश चला ही गया है तो हम दिखा देंगे पेमेंट साइड पे बैंक के नाम से कितना? 8,000। फिर हम क्या करते हैं? दोनों कॉलम का क्या करते हैं? टोटल हम करेंगे, टोटल करने के बाद हम देखेंगे हमारा अमाउंट जो है तो डेबिट साइड का कितना आ रहा है और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है। हमेशा कैश बुक जो है आपको डेबिट साइड का अमाउंट ही ज्यादा दिखाएगी। जब हमारे पास कैश पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपका जो बैलेंस निकलेगा वो डेबिट बैलेंस दिखेगा। तो आप डेबिट का आपका अमाउंट ज्यादा दिखेगा तो आप क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बैलेंस सीडी के नाम से जो भी आपका बैलेंसिंग अमाउंट है, और उसको नेक्स्ट मंथ में आप फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस बीडी के नाम से। सी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको दे रखा है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं जो भी आपका ट्रेडर है उसका नाम हम मेंशन करते हैं, यहाँ रूपा ट्रेडर है आप रूपा ट्रेडर लिखेंगे और आप क्या बना रहे हैं यहाँ पर? कैश बुक, कैश बुक आप मेंशन करेंगे। फिर हम फॉर्मेट तैयार करेंगे क्या? डेट रिसिप्ट एलएफ अमाउंट, डेट पेमेंट एलएफ अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। हमने
क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है। हम 2017 नवंबर की कैश बुक बना रहे हैं। तो 1 नवंबर को हम देखेंगे। 1 नवंबर को हमें बैलेंस दिखाना है, तो बैलेंस बीडी के नाम से आप दिखा देंगे 30,000। फिर नवंबर 4 में हमने क्या किया है, गुरमीत से कैश हमें रिसीव्ड हुआ है, तो गुरमीत के नाम से हम दिखा देंगे 12,000। फिर नवंबर 8 को हमने एक इंश्योरेंस का पेमेंट दिया है, तो आप पेमेंट साइड पे दिखा देंगे नवंबर 8 इंश्योरेंस 6,000। फिर नवंबर 13 को हमने एक फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर के नाम से हम दिखा देंगे 13,800। फिर नवंबर 16 में हमने सेल्स किया है, तो सेल्स के नाम से हम दिखा देंगे 18,000। नवंबर 17 में हमने परचेज किया है, तो परचेज के नाम से हम दिखा देंगे 17,400। नवंबर 20 में हमने स्टेशनरी परचेज की है, तो स्टेशनरी हम दिखा देंगे पेमेंट पे 1,100। नवंबर 24 को हमने कैश पेमेंट किया है रुक्मणी को, तो रुक्मणी के नाम पर हम दिखा देंगे 12,500 पेमेंट साइड पे। 27 नवंबर को हमने एक सेल्स किया है, तो सेल्स के नाम से हम दिखा देंगे और रिसिप्ट साइड पे हम दिखाएंगे 18,200। एक हमने पेमेंट की है 30 नवंबर को रेंट की, तो रेंट हम दिखा देंगे 2,500। 30 नवंबर को एक सैलरी पेमेंट हमने की है, तो सैलरी के नाम से दिखा देंगे 3,500। 30 नवंबर को हमने एक बैंक में डिपॉजिट करवाया है 8,000। फिर हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम का टोटल हम करेंगे, तो हमारा डेबिट साइड का 88,200 का टोटल आ रहा है एंड क्रेडिट साइड का हमारा जो टोटल आ रहा है वो हम देखेंगे। क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 64,800। हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। 88,200 में से 64,800 हम माइनस करेंगे, तो बैलेंस निकल के आएगा 23,400। तो हम नवंबर 30 को दिखा देंगे बैलेंस CD 23,400। फिर दिसंबर 1 में हम इस बैलेंस को फॉरवर्ड कर देंगे, जो क्रेडिट साइड का था वो डेबिट पे शो होगा, बैलेंस BD के नाम से 23,400। तो ये था बच्चों आपका कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी, मैसेज मी थ्रू WhatsApp. We will meet in next class. Till then, bye.